50 साल तक तो ये तो अंधभक्त की बात हो गई। आप भी अगर गोदी मीडिया की तरह बात करेंगे फिर तो हमारे देश का क्या ही हो। देखिए 8 साल में 8 बार रो जाते हैं तो 56 इंच का सीना इनका कैसे हुआ। देखिए इंदिरा गांधी जी के जवान बेटे गए थे तब वो नहीं रोई। इतना दुख थोड़ी ना आ जाता है कि अचानक से इतना बड़ा दुख है कि 8 साल में 8 बार रो चुके हैं। इंदिरा गांधी के जवान बेटे गए थे, काला चश्मा पहन के भाषण दिया था उन्होंने, आंसू नहीं दिखाए थे। तो ये मजबूर प्रधानमंत्री एक तरह से हम सोच रहे हैं। देखिए उनमें यही दिक्कत है कि सबसे बड़ा वो धर्म के पीछे पड़ते हैं, हिंदू मुसलमान के विवाद कराना चाहते हैं। वो देश को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपनी पेट की कमाई देखते हैं कि हमारी कितनी कमाई हो रही है। देखिए आप जितना देश हित कर रहे हैं, आप अपना देश हित रोक लीजिए, क्योंकि हम लोग को ना हम इतने कर्ज में चले जाएंगे कि हमारी 7 पीढ़ियां भी वो कर्ज नहीं भर पाएंगी। तो मोदी जी बस आपने कहा था आप फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। देश में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उन पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। देश में जैसे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है लेकिन लोग बाग बोलने को तैयार नहीं, आखिर क्यों। देखिए महंगाई तो बढ़ ही रही है और अभी सरकार कुछ कर भी नहीं रही है। सरकार को इस टाइम देखना चाहिए, जहाँ वो धर्म के पीछे पड़ी हैं, रंग के पीछे पड़ी हैं, उस टाइम उन्हें देश को संभालना चाहिए। तो अभी उस टाइम वो देश को ना देख के धर्म के पीछे, रंग के पीछे पड़े हैं। देश को देख तो रहे ना, डंका बज रहा विश्व में, और कैसे। देखिए डंका विश्व में बज रहा है लेकिन विश्व में कोई देश की प्रगति तो नहीं हो रही है ना। विश्व में अगर बज रहा है तो देश के लोगों के साथ तो कुछ नहीं हो रहा है ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि महंगाई महंगाई तो कह तो रहे ना देश हित में है। महंगाई देश हित में है लेकिन देश के लोगों के हित में नहीं है। देश के लोग ही परेशान होंगे तो वो देश हित में कैसे हो गई। तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। हमने तो शेर नहीं पाला, हमने तो प्रधानमंत्री चुना था। वो तो शेर खुद ही बन रहे हैं, हमने तो नहीं बनाया उन्हें शेर। 56 इंच का सीना है, शेर है। देखिए 56 इंच का सीना सिर्फ हमारे को दिखाते हैं वो। चाइना के सामने वो कुछ नहीं है, रूस के सामने कुछ नहीं है, रशिया के सामने कुछ नहीं है। चाइना डर तो रहा है, और कैसे है। अब दूसरे की हिम्मत नहीं कर रहे, चाइना कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है। देखिए जिस तरह हमने एक अच्छा मजबूत प्रधानमंत्री चुना था उस हिसाब से बहुत मजबूर प्रधानमंत्री हैं। 56 इंच का सीना मजबूत। देखिए 8 साल में 8 बार रो जाते हैं तो 56 इंच का सीना इनका कैसे हुआ। भावुक होते हैं ना देश की जनता के लिए, देश की जनता के मुद्दों के लिए भावुक हो जाते हैं। अब देखो लॉकडाउन, कोरोना फिर से आए तो फिर भावुक हो गए। देखिए इंदिरा गांधी जी के जवान बेटे गए थे तब वो नहीं रोई। इतना दुख थोड़ी ना आ जाता है कि अचानक से इतना बड़ा दुख है कि 8 साल में 8 बार रो चुके हैं। इंदिरा गांधी के जवान बेटे गए थे, काला चश्मा पहन के भाषण दिया था उन्होंने, आंसू नहीं दिखाए थे। तो ये मजबूर प्रधानमंत्री एक तरह से हम सोच रहे हैं। मजबूत है, मजबूत नहीं मजबूत है। देखिए 56 इंच का सीना जो 8 साल में 8 बार रो चुका है तो वो तो मजबूर ही है। आपको बीजेपी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसकी नीतियाँ रास क्यों नहीं आती, क्या दिक्कत क्या है। देखिए उनमें यही दिक्कत है कि सबसे बड़ा वो धर्म के पीछे पड़ते हैं, हिंदू मुसलमान के विवाद कराना चाहते हैं। वो देश को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपनी पेट की कमाई देखते हैं कि हमारी कितनी कमाई हो रही है। हमारे सबका साथ सबका विकास करते हैं। देखिए वो सबका साथ सबका विकास नहीं करते, वो ये करते हैं हम दो हमारे दो, और जो उनके दो हैं वो आप लोग जानते ही हैं। नहीं जानते। देखिए अंबानी अडानी है, साथ साथ एक नया बनाएंगे, जेवर एयरपोर्ट बनाया फिर वो उसे भी बेच देंगे। सारे एयरपोर्ट बनाएंगे, सारे बेच देंगे। पेट्रोल पंप बनाएंगे, वो बेच देंगे। तो मतलब देश अभी इतना कर्ज है देश के हर आदमी पे कि हर आदमी पे 15 या 10 लाख का कर्ज है। कह रहे देश हित में जो भी करना पड़ेगा करेंगे हम। देखिए आप जितना देश हित कर रहे हैं, आप अपना देश हित रोक लीजिए, क्योंकि हम लोग को ना हम इतने कर्ज में चले जाएंगे कि हमारी 7 पीढ़ियां भी वो कर्ज नहीं भर पाएंगी। तो मोदी जी बस आपने कहा था आप फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे, तो आप चले जाइए। अब नहीं जाने वाले 50 साल तक राज करेंगे। 50 साल तक तो ये तो अंधभक्त की बात हो गई। आप भी अगर गोदी मीडिया की तरह बात करेंगे फिर तो हमारे देश का क्या ही होगा। सवाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे, काम क्या, काम के दम पर राज करेंगे। देखिए काम क्या किया है उन लोगों ने, क्या किया आप मुझे काम गिनवाइए ना। राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दिया, अब धीरे धीरे सारे काम। राम मंदिर बनाने से क्या देश का फायदा हुआ, क्या फायदा, कुछ फायदा हुआ। सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। क्या आज तक वो मस्जिद बना है उन्होंने, कोई नहीं बनाया होगा। क्या आज तक कोई चर्च बनाया है, नहीं बनाया होगा। गुरुद्वारा बनाया, नहीं बनाया होगा। तो मंदिर की बात से तो हट ही जाइए आप, पहले देश का देखिए। आपने कोई स्कूल बनाया उन्होंने, आपने देखा उस स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, अस्पताल का कर रहे हैं, किसी पुलिस स्टेशन का कर रहे हैं, कोई अच्छी बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ हिंदुत्व के पीछे पड़े रहते हैं। काम कर रहे हैं ना, धीरे धीरे करेंगे। देखिए मजबूत बना, देखिए बहुत टाइम चला गया, 8 साल चला गया, गुजरात में 27 साल चला गया, अब और धीरे धीरे होता जाएगा। तो फिर आप चले जाइए, और भी सरकारें हैं जो। में भी काम नहीं किया। गुजरात में क्या किया इन्होंने,
देखिए उनकी जीत हुई है, लेकिन हमको तो नहीं दिखता उन्होंने क्या काम किया है वहाँ पे भी वो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अगर काम क्या नहीं होता तो स्पष्ट बहुमत से पहले से भी मजबूत सरकार बन के आई है। देखिए वो जनता का प्यार है, जनता का अपना अपना विचार होता है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो बीजेपी अभी कुछ काम नहीं कर रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है बस। नहीं, काम किया है तभी तो जनता प्यार बरसाएगी ना, कुछ काम किया होगा तभी तो। देखिए गुजरात की जनता जितनी हमने न्यूज़ पे देखी है वो अरविंद केजरीवाल कर रही थी, अचानक से बीजेपी की सीट आई है। अब वो हमारे को पता नहीं कि उन्होंने मशीन में गड़बड़ की है, क्या हुआ है ये हम लोग नहीं जानते। गड़बड़ होती तो दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल सरकार कैसे बनी? देखिए वो तो जनता का प्यार था ना, वो तो जनता का प्यार था, वहाँ पे भी जनता ने अरविंद केजरीवाल को जितवाने की बात की, यहाँ पे भी पहले से ही जनता तैयार थी। यहाँ तो बीजेपी ने एमसीडी में कुछ नहीं किया, 3 बड़े कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। अब आप कहीं पे भी जाइए, आप मसूरी जाइए या वैष्णो देवी जाइए, आपको जाते हुए कूड़े के दर्शन करते जाओ, आते वक्त भी घर कूड़े के दर्शन करके जाओ। तो 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ और अब इतने बड़े बन चुके हैं वो कि वो भी उनका भी सेटलमेंट डिससेटलमेंट हो रहा है, उनका भी, वो भी किसी भी वक्त गिर सकते हैं। नहीं, अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो यहाँ भी तो कर सकते थे ना। देखिए ईमानदार सरकार अलग होती है अपनी जगह, और जो ईमानदार नहीं होती, बेईमान होती है, वो अपनी तरफ अलग होती है, और जितना जनता जानती है वो हम जानते हैं। तो टक्कर में ही नहीं है। देखिए टक्कर में वो अभी देखेंगे 2000 अगर 24 के इलेक्शन आएंगे, 2025 के इलेक्शन आएंगे, फिर हम देखते हैं अगला सीएम का इलेक्शन आएगा तो हम देखते हैं कितने टक्कर में। नहीं है कोई। देखिए मोदी जी तो बस अपने आप को भगवान समझ रखा है, और अंधभक्त तो उनको मानते भी हैं, उनकी तो पूजा भी करते हैं ना। तो मैं तो कहूँगी भाई अंधभक्तों, चाटुकारों, बस अब तुम शांत हो जाओ, क्योंकि मोदी जी का टाइम ख़त्म होने वाला है। उन्होंने जितना किया अपना काम कर लिया, बस अब हम लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, हम लोग उनके साथ नहीं हैं। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी वाइफ ने कहा है कि मोदी जी आज के टाइम के, आज के युग के राष्ट्रपिता है। देखिए राष्ट्रपिता हैं गांधी जी कहाँ चले गए? उस टाइम के थे। देखिए एक तरफ इन्होंने, एक अभिनेत्री ने कह दिया कंगना रनौत के 2014 में आज़ादी मिली है हमारे को, गांधी जी का नाम इन लोगों ने हटा दिया। गांधी एक ही थे और एक ही रहेंगे। राष्ट्रपिता बार बार नहीं बदले जाते, राष्ट्रपिता एक ही होता है, वो अपने काम से होता है। मोदी जी के ऐसे काम नहीं है कि वो अपनी छाती पे गोली खा लें, हिंदुस्तान को अच्छा मजबूत बना दें, उनको ये नहीं कर सकते। गोली खाने के लिए वो तो तैयार हैं, बॉर्डर पे जाते हैं फौजी की ड्रेस में, वेशभूषा में, हर दीवार बॉर्डर पे मना। देखिए फौजी के ड्रेस में जाते हैं और इतनी उनके साथ सिक्योरिटी होती है उनकी, क्या पूछिए मत कि अब आतंकवादी क्या उनके पास प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल है, और वो छाती पे सीने गोली खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो या तो कोई खुद ही देश का आदमी मार जाए कि वो ऐसे खड़ा है कि हम आ जाओ भाई, मैं छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कोई मोदी जी, ऐसे आपका नाटक नहीं चलेगा ज़्यादा दिन तक। लोग आपको ज़्यादा दिन तक पसंद भी नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे गुस्सा हैं, क्योंकि आपने कई जगह लोगों को बहुत मात दी है। लॉकडाउन में मजदूरों को आपने दगा किया, जीएसटी में उन्होंने व्यापारियों के साथ धोखा दिया, नोटबंदी में कितनों की शादी थी, किन लोगों ने आत्महत्या कर ली, पैसे नहीं थे, दहेज के पैसे ख़त्म हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मोदी जी ने दिल दुखाया है। मोदी जी को टक्कर कौन दे सकता है, राहुल गांधी या केजरीवाल? देखिए केजरीवाल अभी दे ही रहे हैं, दिल्ली में, पंजाब में भी दे दी है। आने वाले इलेक्शन में अभी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। ये तो राजनीति है, इसका कुछ कह नहीं सकते कब किसका पलड़ा भारी पड़ जाए। तो देश की जनता समझदार है, फ्री के चक्कर में नहीं आएगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक सीमित थे, प्रधानमंत्री का सपना। देखिए शीला दीक्षित के टाइम पे जब फ्री मिलता था तब आप नहीं कहते थे, तब लोग कोई नहीं कहता था। अरविंद केजरीवाल ने जब स्कूल अच्छे बना दिए, ये कोई नहीं देखता, अरविंद केजरीवाल ने स्कूल अच्छे बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अस्पताल अच्छे हो गए हैं, या रोज़गार इतना मिल रहा है, हर घर में अच्छी नौकरी है, हर घर स्वस्थ है, शिक्षित है, ये कोई नहीं देखता है। सिर्फ यही देखते हैं कि ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो मोदी जी ने क्या रोज़गार दिया? वादा करा था उन्होंने कि हम 2 करोड़ रोज़गार लाएंगे, सारे जुमला निकले। पकौड़ा तल लीजिए आप रोजगार। देखिए पकौड़ा तलने से तो हम लोगों को पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? हम लोग इतना 8-10 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे को पकौड़ा तलना है तो अशिक्षित बन जाते हैं हम लोग। स्कूल के खोलने की क्या ज़रूरत है? एमबीए के छात्र जब चाय बेच करके करोड़ों कमा सकते, तो आप पकौड़े बेच कर नहीं कमा? देखिए हमको ये शौक नहीं है। हम अगर मोदी जी हट जाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून हटेगा, और हमारी छाती से मोदी
देखिए, मोदी जी से मेरी दुश्मनी नहीं है, उनके काम से दुश्मनी है मेरे को। अच्छे इंसान है, मैं आज तक मिली तो हूँ नहीं जो मैं ऐसे कह सकूँ, लेकिन हाँ, अगर एक तरह से मेरे प्रधानमंत्री है तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं देश के लिए वो मुझे ठीक नहीं लगता।